संग्रह करता है क्योंकि ये मुझे सुख देंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये रजोगुण का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा करते हैं तमोगुण की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तमः तु अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी सतत निबधन्ति भारतः। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो तमोगुण है, तमोगुण देहधारी जीव का क्या करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति पागल हो जाता है, उसको बिल्कुल ही किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति का क्या होता है, उसको कोई तरीके का ज्ञान नहीं है, उसके सामने ही मृत्यु हो रही है सबकी। और श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इस तरीके का जीवन जीता है जैसे उसे कभी मृत्यु आएगी ही नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस तरीके का उसमें होता है उसका दिमाग। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि हमारे घर में जो है वो वृद्धजन भी जा रहे हैं, सब एक एक करके संसार छोड़कर जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुण है वो उसको इस चीज़ का ज्ञान होने ही नहीं देता है कि हम भी कभी जाएंगे, तो वो ज्ञान की ओर तो कभी जाता ही नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जैसे सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में सारा कार्य करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वैसे तमोगुणी व्यक्ति में अज्ञान होता है, उसमें अज्ञान ही अज्ञान होता है। इसी कारण वो कभी भी कार्य सही कर ही नहीं पाता, उससे से ज़्यादा अज्ञानवश पाप कर्म ही होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं पाप कर्म के कारण उसकी दुर्गति होती है। और यहाँ पर पाप कर्म करने के कारण उसमें आलस्य भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई काम वो करता है तो वो काम करना चाहता नहीं, वो केवल अपनी कार्य करके अपना खा करके अपना पेट भर के वो बस नींद लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोता है और ज़्यादा से ज़्यादा गलत व्यवहार ही करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके का जो तमोगुणी व्यक्ति है उसके लक्षण यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा खा लेता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरीके से कार्यशील होता है एक रजोगुणी व्यक्ति, तो वो भी कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर इसलिए भगवान ने सबसे नीचे की योनि रखी है तमोगुणी व्यक्ति की, कि सतोगुणी तो है ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा भाई वो ज्ञान के प्रकाश में कार्य कर रहा है तो कम से कम उससे कोई भी पाप कर्म नहीं हो रहे जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो रही है। रजोगुणी व्यक्ति भी सुखी भोग रहा है क्योंकि वो अपने वासनाओं को पूरा करने में लगा है, धन संग्रह इकट्ठा करने में लगा है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति है उसकी बहुत दुर्गति होती है, क्योंकि एक तरफ उसकी दुर्गति ये है कि वो विचार ही नहीं कर रहा है, वो एक पागल की भांति है कि केवल अपना उदर पोषण करता है, अपना पेट भर लेता है और सो जाता है, इस तरीके का कार्य करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे ना तो यहाँ पर भौतिक सुख मिलता है क्योंकि वो यहाँ पर कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, वो तो केवल अपने आलस्य में है, वो कोई कार्य करना नहीं चाहता है, इसलिए उसको यहाँ का भी सुख नहीं मिलता है। और श्री कृष्ण कहते हैं दूसरी बात है कि आध्यात्मिक सुख की तो बात करे ही कौन, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञानवश वो पाप कर्म ही करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो यहाँ पर भी अधोगति, अपने जीवन को बुरी तरीके ही जीता है, वहाँ पर भी जाकर के उसकी दुर्गति होती है जब वो संसार छोड़ के जाता है, क्योंकि उसके पाप कर्म ज़्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो कैसा है, वो बिल्कुल अज्ञान, जैसा कि सतोगुण आपको ज्ञान प्रदान करने वाला है तो तमोगुण में क्या होता है, बिल्कुल जीव अज्ञान है, उसे किसी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है और वो कार्यशील भी नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कम से कम ज्ञान नहीं है तो रजोगुणी व्यक्ति की तरीके कार्यशील तो होना चाहिए, कार्य तो करना चाहिए। पर श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुण की वजह से उसकी आलस्य की प्रवृत्ति होती है, वो कोई काम नहीं करना चाहता है, वो केवल अपना उदर पोषण करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख को भोगना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस कारण वो पाप कर्म करता है और उसकी दुर्गति होती है, वो इस संसार के सुख को भी नहीं भोग पाता, उसे दुखी दुख की प्राप्ति होती है क्योंकि वो कार्यशील नहीं है, वो कोई काम करना नहीं चाहता है। और उसको जब वो संसार छोड़ के जाता है तब भी क्योंकि अज्ञानवश उसने पाप कर्म किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन पाप कर्मों की वजह से उसकी वहाँ पर भी अधोगति उसको प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये तमोगुणी के लक्षण है। इस तरीके से जो 3 गुण हैं श्री कृष्ण कहते हैं यही प्रकृति आपको प्रदान करती है, जिसके कारण आपको आगे आपकी जो योनियाँ हैं उस हिसाब से आप कार्य करते हैं, क्योंकि जो प्रकृति है वो इस त्रिगुण माया से ही बनी हुई है। ये जो 3 गुण हैं इन्हीं से प्रकृति बनी है और आप और हम में कोई ना कोई गुण जो है वो जरूर व्याप्त है, कोई ना कोई गुण आपके हमारे अंदर है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं इन 3 में से एक गुण तो प्रकृति ने सबको दिया है, क्योंकि उसी वजह से आप और हम अपना कार्य कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।